नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के लिए अच्छी खबर निकल कर तो आ रही है, लेकिन स्टॉक के अंदर गिरावट बनी हुई है। क्या कुछ कारण है, गिरावट क्यों हुई अच्छी खबर आने के बावजूद, जानेंगे इस एक वीडियो में। देखिए, आज की यदि हम बात करें 43.85 पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, लगभग फ्लैट सा ही मार्केट यहाँ पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। देख सकते हैं आप कि काफ़ी दिन हो गए स्टॉक जो है वो करेक्ट ही हो रही है। लगभग यहाँ पर 6 से 7 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं, लेकिन स्टॉक जो है वह अभी भी भागने का नाम नहीं ले रही है। ओवरऑल यहाँ पर यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है बहुत पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये जो है एक अच्छे खासे सपोर्ट पर टिका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो इसका एक जो पिछला स्विंग हाई था, ये हमारा स्विंग हाई था, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो लेवल है वो 45 रुपये का लेवल है। अभी अभी जो है ये 43 रुपये 85 पैसे पर टिका हुआ है। तो इसको सबसे पहले इस लेवल को ऊपर की तरफ काटना पड़ेगा, तभी हमें फर्दर स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। जैसा कि पहले भी आपको बता रहा था कि इसका जो पिछला स्विंग हाई है उसको सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इसको यह सपोर्ट नहीं करता और यह तोड़ के नीचे की तरफ चला जाता है तो फिर गिरावट बढ़ सकती है। बिल्कुल यहाँ पर टेक्निकल जो हमारा प्राइस एक्शन होता है वो 100% फॉलो करता है। ठीक है, बस कुछ न्यूज़ यदि आ गई, एक्सेप्शनल न्यूज़ अगर आ गई तो अलग बात है, नहीं तो ये जो प्राइस एक्शंस होते हैं उसको 90-95% यह स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स फॉलो करते हैं। और यहाँ पर जो पिछला हमारा स्विंग हाई है इसको सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देख सकते हैं कि लगभग एक ही रेंज है। इसका भी जो हाई है, इस वाले स्विंग का जो हाई है वो लगभग 44 रुपये का है, और इसका जो हमारा हाई है वो लगभग यहाँ पर 45 रुपये का है। तो ये एक एवरेज हम एक रेंज पकड़ कर चलेंगे। सपोर्ट का रेंज हमारा 44 से 45 रुपये का, तो इसको काटना नहीं चाहिए। कल का देखना होगा कि कल किस तरह से मूवमेंट होती है। हालांकि स्ट्रक्चर जरूर वीक है, यहाँ पर जो मूविंग एवरेजेस हैं, क्रूशियल मूविंग एवरेजेस से नीचे फिलहाल यह ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है, एक तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स ठीक ठाक नहीं है। काफ़ी दिनों से जो है पावर सेक्टर, मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। उसके देखिए, एक चीज़ आप समझ लो कि जो भी स्टॉक्स होते हैं जो कि ओवरबाउट रीजन में चलते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, सबसे बड़ी गिरावट होती है यदि मार्केट करेक्ट होता है। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं रेडा का, लगातार लोअर सर्किट लग रही है। आप एग्जांपल देख सकते हैं रेलवे स्टॉक्स का। हालांकि आज जरूर तेजी आई है, लेकिन इससे पहले अच्छी खासी गिरावट जरूर उसमें भी हुई थी। ठीक है, सुज़लॉन एनर्जी का आप एग्जांपल देख सकते हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, एनएचपीसी वगैरह का आप एग्जांपल देख सकते हैं, एजेवियन का एग्जांपल देख सकते हैं। ये जो बहुत ही ज़बरदस्त तेजी इसने दिखाई थी, ओवरबाउट टेरिटरी में चल रहा था, तो जो करेक्शन हुई उसको सबसे ज़्यादा हैम्पर कौन से स्टॉक्स हुए हैं, तो ये सारे स्टॉक्स ही हुए हैं। कारण एक ही है, ओवरबाउट रीजन में ट्रेड कर रहा था और जब करेक्शन हुई तो मार भी इनको ज़बरदस्त पड़ी है। लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं, यदि आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच जो खबर निकल कर आ रही है उस पर भी एक नज़र डालते हैं, उसके बाद फर्दर अपनी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि सुज़लॉन एनर्जी शेयर जो है कि टॉप म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के पिक्स हैं जनवरी में। ठीक है, जनवरी में स्मॉल ये पिक्स थे, और ये डाटा जो है लेट से आता है, तो फरवरी में यह डाटा निकल कर आया है। देखिए, इससे पहले भी म्यूचुअल फंड हाउसेज ने प्रॉफिट बुकिंग की थी, अक्टूबर नवंबर के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की थी। तो फंड हाउसेज देखते हैं जब वैल्यूएशन ऊपर चले जाते हैं तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकाल लेते हैं, फिर जब वैल्यूएशन ठीक ठाक आ जाते हैं तो फिर से म्यूचुअल फंड हाउसेज इसके अंदर एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार जो है म्यूचुअल फंड हाउसेज एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के अंदर। केवल सुज़लॉन एनर्जी नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर, जिनके अंदर स्टेक लिया गया और स्टेक ट्रिम किया गया है। सुज़लॉन एनर्जी, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, रेन इंडस्ट्री लिमिटेड, करूर व्यास बैंक, ये जो हैं सम ऑफ द स्मॉल कैप स्टॉक हैं जो कि टॉप डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड उन्होंने बाउट किया जनवरी के अंदर। उसके साथ में एसजेवीएन के अंदर ज़बरदस्त गिरावट आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो एसजेवीएन, इंडियन रेलवे एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, सीएसी वगैरह वगैरह, साउथ इंडिया बैंक के अंदर स्टेक को ट्रिम किया गया है। और यही मैं आपको बोल रहा था, एसजेवीएन भी देखो बहुत ही ज़बरदस्त रैली इसने भी दिखाई है, पिछले 6 महीने के अंदर डबल हो चुका है। तो जो स्टॉक्स भागे उनके अंदर अभी बड़ी गिरावट हो रही है। कल के डेट में 20% की गिरावट हुई थी, आज भी अच्छी खासी गिरावट हुई, उससे पहले भी गिरावट चल रही है। ठीक है, एनएचपीसी, एसजेवीएन वगैरह एक सेम तरह के स्टॉक्स हैं, दोनों का कामकाज सेम है, पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर दोनों का क्राइटेरिया सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिड कैप स्पेस की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड हाउसेज ने बैंक ऑफ इंडिया, जीएमआर एयरपोर्ट, जुबिलियंट फूड वर्क्स वगैरह वगैरह 197 कम्युनिकेशंस को पिक किया है। और
ट्रिम किस में किया है मिड कैप के अंदर, तो वोडाफोन आइडिया, एनएचपीसी, ये देख सकते हैं आप, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जिसकी बात की जाती है उसके अंदर भी स्टेक को ट्रिम करते हुए नजर आई है जनवरी के अंदर। जे एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, आईआरएफसी और फेडरल बैंक, ठीक है, इनके अंदर स्टेक को ट्रिम किया गया। लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड हाउसेज ने एचडीएफसी बैंक, संवर्धन, मदरसन, वेदांता, बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी वगैरह के अंदर लिया गया है। तो टोटल म्यूचुअल फंड हाउस का जो नेट इनफ्लोज रहा है जनवरी के अंदर वो 21,750 करोड़ का रहा है। इससे पहले दिसंबर में 16,970 करोड़ का था। एक्स एनएफओज नेट फ्लोज जो है वो 20,780 करोड़ रहा है, 10,640 करोड़ दिसंबर में था, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पर स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज। यहाँ पर आप पूरा डिटेल भी देख सकते हैं, लेकिन हमें जो काम है सुज़लॉन एनर्जी का आपने अपडेट देख लिया। तो कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा वैल्यूएशन हायर साइड पर था, इसलिए स्टॉक के अंदर करेक्शन हुई है और स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक जरूर यहाँ पर नज़र आ रहा है सुज़लॉन एनर्जी का भी। लेकिन जैसी खबरें निकल कर आएंगी, जैसे ऑर्डर विन का भी कुछ अपडेट जल्दी आ जाएगी, फिर से लगातार कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, तो जैसे एक ऑर्डर विन की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर वीक नज़र आ रहा है तो एक ऑर्डर की न्यूज़ आएगी, कितनी मेगावाट का ऑर्डर मिला, तो फिर से स्टॉक के अंदर हमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब इस खबर का कितना इम्पैक्ट होता है ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है। इस खबर का यदि यह पुश कर पाता है, जो सपोर्ट था 44-45 का, उसके ऊपर यदि क्लोज कर देता है तो फिर तो एक ऊपर की ओर रैली स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अगर ये 44-45 से ऊपर नहीं जाती है तो फिर अभी नियर टर्म के अंदर मुश्किल है सुज़लॉन एनर्जी का बहुत बड़ी रैली दिखाना। ऑलरेडी मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को सुज़लॉन एनर्जी के बारे में पहले से बताते आया हूँ, जो बताया हूँ वही हुआ है। अब आपको जो लगे पर्सनली आप इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। सुज़लॉन एनर्जी बहुत अच्छा स्टॉक है, नो डाउट लॉन्ग टर्म में आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन जैसे सिचुएशंस चलती है, यदि आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं या फिर ट्रेडर है तब, नहीं तो यदि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, बने रहे बिंदास, चलेगा, लंबा चलेगा, लंबी रेस का घोड़ा है। शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत महीना 2 महीना के अंदर इधर पोजीशंस क्लोज स्क्वायर ऑफ लेते रहते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर फिलहाल वीक नज़र आ रहा है। लेकिन हो जाएगा, कामकाज हो जाएगा। थोड़ा सा भी यदि महीने 2 महीने के ऊपर आप रखते हो तो भागेगा, डेफिनेटली भागेगा। फिलहाल के लिए वीडियो तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक कर दे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।